का गोबर घर। शांति अपनी छोटे से परिवार के साथ सड़क के किनारे तिरपाल के बने हुए एक घर में रहती थी। शांति के परिवार में उसकी बहू अंबिका, बेटा रोहित, पोता मोनू और बेटी मिष्टी रहती थी। शांति के बेटे रोहित की एक हादसे में आंखें चली गई थी, जिस वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में बहुत गरीबी होती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? दादी माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मिष्टी, मोनू, घर में एक दाना भी राशन का नहीं है। मैं तुम दोनों को खाना कहाँ से ला कर दूं? लेकिन दादी माँ, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। खाना न खाने की वजह से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा मत बोल बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी कहीं से तुम दोनों के खाने का इंतजाम करती हूँ। शांति इतना बोलकर बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ उसकी बहू अंबिका आ जाती है। माँ जी, आप बाहर कहाँ जा रही हैं? अंबिका बहू, मिष्टी और मोनू को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझसे उनकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही, इसीलिए मैं बाहर कहीं से खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। माँ जी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतना बोलकर अंबिका और शांति दोनों ही बाहर खाने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं। बहुत चलने के बाद वो लोग एक ढाबा देखते हैं, जहाँ पर लोगों का बचा हुआ झूठा खाना उन्हें दिखाई देता है। जिसके बाद वो लोग झूठे खाने को उठाकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ढाबे का मालिक देख लेता है। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, अरे खाना चुरा कर भाग रहे हैं लोग। मालिक, हमने कोई खाना नहीं चुराया है, बल्कि यहाँ से लोगों का जो झूठा खाना बचा हुआ है हम उसे ले रहे हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पूरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए हम ये खाना उन सब के लिए ले जा रहे हैं। बस बस, बहुत झूठ बोल लिया तुम लोगों ने, बहुत देखे हैं तुम जैसे। चुपचाप से ये खाना यहाँ रख दो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा और जेल की दाल रोटी खाना। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, हम गरीब पर थोड़ा रहम खाइए। बहुत देखे हैं तुम जैसे गरीब, चुपचाप से ये खाना यहाँ रख दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। ढाबे का मालिक शांति और अंबिका की बात सुनने को राजी ही नहीं था, जिस वजह से अंबिका ढाबे वाले को धक्का देती है और अपनी सास के साथ वहां से खाना चुरा कर भाग जाती है और सबसे छुपते छुपाते अपने तिरपाल के घर में आ जाती है। क्या हुआ माँ और भाभी, आप ऐसे भागते भागते क्यों आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मिष्टी के पूछने पर शांति और अंबिका उसे सारी बात बताते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी आप लोगों से खाने के लिए नहीं कहती। मुझे माफ कर दो माँ और भाभी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भूख इंसान से हर चीज करा लेती है। ये भगवान, ये सब देखने से पहले तूने मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? एक तो मुझे अंधा बना दिया, ऊपर से जिंदगी भर के लिए मेरे परिवार पर मुझे बोझ बना दिया। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। रोहित बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और तू हम पर कोई बोझ नहीं है। आइंदा दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। अपने बेटे को समझाने के बाद सारा परिवार उस चुराए गए खाने को खाता है। ऐसे ही दिन बीत। चाय बन गई हो तो ले आओ, पहले ही बड़ी देर हो गई है। जी बस अभी आई। इतने के बाद वह गरीब बहू हिचकते हुए उन्हें चाय देती है। जी वो दूध पानी के खर्चे के पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए लाल चाय बनाई है। कोई बात नहीं गहना, आज सेठ पैसे देगा तो राशन पानी भरवा देंगे। श्याम उमेश बेटा, चाय में एक आधी रोटी खा के जाओ, जाड़े का मौसम है, ऐसे दिन भर भूखे पेट रहना ठीक नहीं। तुम चिंता मत करो अम्मा, हम खा लेंगे उधर ही। पैसे हैं थोड़े मेरे पास। इतने में दरवाजे पर मकान मालिक कड़ोड़ी आकर पान चबाते हुए बोलता है। कौवे सालो, तुम भाइयों के पास अपने ठूसने को बहुत पैसे हैं, हाँ? भैया एक बस मेरा किराया देने को पैसे नहीं है, कंगली ससुरे। मकान मालिक को चिल्लाता देखकर 6 साल की मासूम गुड्डी सहम कर अपनी माँ सीता से लिपट जाती है। वहीं घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी देख श्याम कहता है, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस तरह से सरेआम लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत कीजिए। तुम गरीब भुखनंगों की मेरी नजर में कोई इज्जत नहीं है। अरे 3 महीने से किराया नहीं दिया,
जमे हुए हैं सारे के सारे। अभी के अभी तुम सारे के सारे मेरा घर खाली करो, मैं अपना घर किराए पर चढ़ाऊंगा। चलो। यह सुनकर उमेश अपने बूढ़े माँ बाप, बीवी और बच्चों का मुंह देखकर कहते हैं, हमारे परिवार पर ऐसा गजब न ढाओ सेठ। इस कड़कड़ाती ठंड में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा। अरे जाकर रेलवे लाइन पर कट मारो, जहाँ रोज गरीब मरते हैं। कड़ोड़ी उन गरीबों पर जरा भी दया नहीं दिखाता और उस ठंड के कहर में धक्के देकर उन्हें घर से निकाल देता है। सीता उन रोटी को एकटक देखती है, मगर वो रोटी भी कंजूस कड़ोड़ी उन्हें ले जाने नहीं देता। एक बार फिर एक गरीब का परिवार ठंड में बेघर हो जाता है। उमेश और श्याम दोनों मजदूरी का काम करते हैं, जहां दिन भर 10-10 घंटे खटने के बाद उन्हें सिर्फ 70 रुपए मजदूरी भत्ता मिलता है।